डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जिला जजों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। बहाली और सीनियरिटी के लिए निर्देश जारी किए। सिविल जजों को जिला जज बनने का मिलेगा मौका। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने का दिया नया नियम। कहा, क्रीमी लेयर तय करने में पैतृक आय को आधार नहीं बनाया जा सकता। पेरेंट्स की पोस्ट और स्टेटस को प्राथमिकता, आय को फिल्टर के रूप में इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी नेता आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के 12 आरोपियों की जमानत बहाल की। मद्रास हाईकोर्ट का आदेश स्थगित। जांच सीबीआई को सौंपने पर भी रोक। नमाज के लिए निजी संपत्ति के इस्तेमाल पर रोक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार और संपत्ति की सुरक्षा के दिए आदेश। 2 सुरक्षा गार्डों की तैनाती का भी निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के एक लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको हिंदू विवाह कानून के बारे में जानकारी देंगे। हिंदू विवाह कानून से जुड़ी तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। शुक्रिया शालिनी जी। अगर आपका इस पर कोई सवाल है तो आप हमसे फोन कर राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 हमारा दूसरा फोन नंबर है 01206127 वापस चलेंगे हमारे अधिवक्ता के पास। नवीन पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू की परिभाषा क्या है? कौन कौन से समुदाय कानूनी तौर पर हिंदू कहलाते हैं? शालिनी जी, जहां तक हिंदू की परिभाषा का सवाल है तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर कोई डायरेक्ट परिभाषा नहीं दी गई है कि कौन हिंदू है, बल्कि यहाँ पर जो है परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि कौन कौन लोग हैं, है ना, जिनको हम हिंदू की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं जी। तो ये शब्द जो है इसका केवल धार्मिक अर्थ नहीं होता है ना, बल्कि यदि हम कानूनी अर्थ को देखें तो व्यापक रूप से इसको परिभाषित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 को यदि हम देखें तो उसके अनुसार कौन कौन से लोग हिंदू माने जाते हैं ये चीज बताया गया है। तो कौन कौन से लोग माने जाते हैं वो भी हम बता देते हैं, है ना। तो जो लोग मूल रूप से हिंदू धर्म के हैं या उसके किसी रूप या संप्रदाय को मानते हैं, यानी कि हिंदू धर्म के किसी भी रूप या संप्रदाय को मानते हैं, वे सारे लोग इस कानून के तहत हिंदू माने जाते हैं। जैसे कि जितने भी वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, शैव, शाक्त या आर्य समाज इत्यादि, ये सारे लोगों को हिंदू माना गया है। आगे यदि हम देखें तो आगे ये भी कहा गया है कि जो लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म को मानते हैं उनको भी हिंदू की परिभाषा के तहत हिंदू माना गया है जी। फिर इसके बाद में ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम नहीं है या फिर ईसाई नहीं है, पारसी या यहूदी भी नहीं है, तो सामान्यतः उसे भी इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू माना जा सकता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया हो या हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में गया हो और वापस से पुनः परिवर्तित होकर के हिंदू बन गया हो, वह भी हिंदू माना जाता है। इसके अलावा यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके माता पिता 2 अलग अलग धर्म के लोग हैं जी, लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो हिंदू है, तो उस व्यक्ति की परवरिश यदि हिंदू धर्म के मुताबिक हुई है, हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं के तहत हुई है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है हिंदू माना जाए। तो ये
पूर्ण रूप से जो है हिंदू कौन कौन से लोग हैं जो हिंदू की परिभाषा में शामिल किए गए हैं, ये नोटिस बोलिए। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि पत्नी रहते एक से ज्यादा शादी करने वालों पर क्या कार्रवाई संभव है? जी, अ, यदि एक पत्नी के रहते हुए, है ना, एक से ज्यादा शादी कोई भी हिंदू व्यक्ति करता है, जी, तो उसके लिए भी प्रावधान जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दिया हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 और धारा 11 के अनुसार विवाह के समय दोनों पक्षों का अविवाहित होना जरूरी है। यदि पहली पत्नी या पहला पति जीवित है और विवाह जो है उसको कानूनी रूप से समाप्त नहीं किया गया है, तो दूसरी शादी को शून्य माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में चाहे कोई व्यक्ति एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करे, है ना, तो आपराधिक कार्रवाई उस पर की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत पाईगामी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। और यदि ये मुकदमा चलाया जाता है पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर पाईगामी का, तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल तक की जेल और जुर्माना, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी हो सकता है। जी, इसके अलावा धारा 495 में कहा गया है कि अगर व्यक्ति ने पहली शादी के बारे में जानकारी साझा नहीं की है, यानी कि छुपाया है इस तथ्य को जी, और छुपा करके शादी की हो, तो उस स्थिति में 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। पत्नी की यदि बात करें, पत्नी के पास में क्या विकल्प होते हैं, तो जो पहली पत्नी होती है उसके पास में कई सारे कानूनी विकल्प होते हैं, जैसे कि पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकती है जी, धारा 494 भारतीय दंड संहिता के तहत, या फिर फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर करके जो दूसरा विवाह है उसको अवैध घोषित करवा सकती है, या फिर फैमिली कोर्ट के माध्यम से तलाक के लिए भी आवेदन कर सकती है। इसके साथ साथ जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत जी, भरण पोषण की मांग भी कर सकती है। जी, और यदि धोखा या क्रूरता भी उसमें शामिल है तो 498 ए भारतीय दंड संहिता के तहत भी मुकदमा दायर कर सकती है। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि पत्नी डाइवोर्स के बाद गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस के क्या प्रावधान है? देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत यदि तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद में गुजारा भत्ता के लिए प्रावधान धारा 24 और धारा 25 में किया गया है। धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम प्रावधान करता है कि जिस समय में मुकदमा चल रहा हो तो मुकदमे के दौरान गुजारा भत्ता इसके तहत जो है दिया जाता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि पति या पत्नी में से किसी की भी आय पर्याप्त नहीं है जी, तो वह कोर्ट से मुकदमे के दौरान खर्च और गुजारा भत्ता मांग सकता है या मांग सकती है। इसे पेंडेंट लिटे गुजारा भत्ता कहा जाता है। कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी की आय को देखकर मासिक खर्च और मुकदमे का खर्च तय करती है। ये जो होता है ये तलाक का फैसला होने तक मिलता है, जो पेंडेंट लिटे गुजारा भत्ता होता है। ये जितने दिन तक मुकदमा चलेगा तभी तक के लिए ये गुजारा भत्ता तय किया जाता है। अब धारा 25 के तहत जो है स्थायी गुजारे भत्ते का प्रावधान किया गया है। जब तलाक हो जाता है तो उसके बाद में स्थायी गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे को मासिक भुगतान या एक मुश्त राशि मुहैया कराए। यहाँ पर जो है कोर्ट दोनों की आय और संपत्ति, पक्षों का जीवन स्तर, उम्र, स्वास्थ्य, शादी की अवधि, बच्चों की जिम्मेदारी किसके पास जा रही है, किसकी गलती या किसका आचरण गलत रहा है, जी, ऐसी बातों पर ध्यान देती है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आदेश पारित करती है। इसके अलावा कुछ अन्य कानून भी हैं जिसके तहत गुजारा भत्ता का मांग किया जा सकता है। जैसे कि तलाक या अलग रहने की स्थिति में जी,
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत, या फिर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग की जा सकती है। ये जो प्रावधान है ये पत्नी के लिए, बच्चों के लिए और माता पिता के भरण पोषण के लिए भी लागू हो सकते हैं। वहीं यदि गुजारा भत्ता तय कर दिया गया है और उसके बाद में पाया जाता है कि पत्नी जो है उसको वो गुजारा भत्ता भी ले रही है और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली या फिर अनैतिक संबंध में रहने लगी, तो इस स्थिति में कोर्ट जो है वो गुजारा भत्ता को कम भी कर सकता है या फिर बंद भी करने का आदेश दे सकता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना बहुत आवश्यक है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि केवल पत्नी को ही गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार होता है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो प्रावधान दिए गए हैं धारा 24 और 25 के तहत, यहाँ पर पति भी गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है। जी। शर्त ये है कि पति की आय जो है या तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए या फिर पत्नी की तुलना में बहुत ही कम होनी चाहिए और जो भी आय है उससे पति अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तो पति को भी गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, किन हालातों में जुडिशियल सेपरेशन हो सकता है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 को यदि हम देखें तो उसके अंदर न्यायिक पृथक्करण यानी कि जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान वो समाहित है। न्यायिक पृथक्करण जो है ये एक ऐसी स्थिति है जब अदालत पति पत्नी को कानूनी रूप से अलग रहने की अनुमति दे देती है लेकिन उनका विवाह समाप्त नहीं होता है, केवल उन्हें अलग रहने की अनुमति दी जाती है। यानी कि अभी भी न्यायिक पृथक्करण होने के बावजूद भी वे दोनों पति पत्नी ही रहते हैं पर एक साथ रहने की कोई बाध्यता नहीं होती है। अब किन परिस्थितियों में न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित हो सकता है? सबसे पहला, यदि पति या पत्नी दूसरे साथी के साथ में शारीरिक या मानसिक क्रूरता करते हैं कोई, तो न्यायिक पृथक्करण की मांग की जा सकती है ऐसी स्थिति में। इसके अलावा यदि कोई एक पार्टनर दूसरे का परित्याग कर देता है बिना किसी उचित कारण के और 2 वर्ष तक अलग रह रहा होता है, तो उस स्थिति में भी न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा यदि दोनों में से कोई एक व्यभिचार में लिप्त हो या किसी एक ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो या किसी एक को कोई मानसिक रोग या मानसिक विकार उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा यदि दोनों में से किसी एक को कुष्ठ रोग या फिर कोई संक्रामक यौन रोग हो जाए, तो इस आधार पर भी न्यायिक पृथक्करण की मांग की जा सकती है। और अगला जो कारण हो सकता है कि 7 साल तक किसी एक पार्टनर के जीवित होने की सूचना न होना। यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में पिछले 7 सालों से कोई खबर न मिले, ये भी सुनिश्चित न किया जा सके कि वह जीवित है भी या नहीं, तो इस स्थिति में भी जो है दूसरा पार्टनर न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकती है। अब न्यायिक पृथक्करण का जो प्रभाव होता है, इसमें पति पत्नी को अलग रहने का अधिकार मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो साथ रहने का कानूनी दायित्व होता है वो खत्म हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाह विच्छेद नहीं होता है, यानी कि विवाह टूटता नहीं है। यदि दोनों चाहें तो बाद में फिर से साथ रहने का भी निर्णय ले सकते हैं और साथ रह सकते हैं। और यदि लंबे समय तक न्यायिक पृथक्करण होने के बावजूद भी लंबे समय तक दोनों एक साथ रहने में सक्षम नहीं हो पाते, तो उस स्थिति में इस आधार को भी विवाह विच्छेद का आधार बना करके तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। जी। आगे हम आपसे जानेंगे कि कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसकी पूर्ति पर ही हिंदू कानून के तहत शादी वैध मानी जाती है। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी भी विवाह को वैध मानने के लिए जो शर्तें हैं उनका विवरण धारा 5 के अंदर दिया गया है। धारा 5 को
यदि हम देखें तो उसमें ये कहा गया है कि एक समय पर एक ही विवाह, यानी कि विवाह के समय पति या पत्नी में से किसी का भी पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। जी। यदि पहले से शादी हुई भी है तो वह शादी या तो तलाक या फिर मृत्यु के वजह से समाप्त हो गई हो तो ही दूसरी शादी वैध मानी जाएगी। अन्यथा यदि पहले से कोई साथी जीवित है तो वो अवैध हो जाती है। इसके अलावा न्यूनतम आयु की शर्त है। विवाह के समय में दूल्हे की आयु जो है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही साथ मानसिक क्षमता पर भी एक शर्त रखी गई है कि दोनों ही पक्ष विवाह के समय मानसिक रूप से सक्षम होने चाहिए, यानी कि वे विवाह के लिए सही निर्णय लेने की स्थिति में हो और किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी या अक्षमता से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। इसके अलावा लड़का और लड़की आपस में ऐसे रिश्ते में नहीं होने चाहिए जो कानून द्वारा निश्चित हो, जैसे कि भाई बहन नहीं होने चाहिए आपस में, पिता पुत्री या माता पुत्र नहीं होने चाहिए, है ना, मौसी भांजा या बुआ भतीजा, इस तरह के रिश्तों में नहीं आने चाहिए। हालांकि यदि किसी समुदाय या प्रथा में इस प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है तो वो अपवाद हो सकता है। इसके अलावा दोनों पक्ष आपस में सपिंड संबंध में नहीं होने चाहिए, यानी कि एक ही वंश में एक निर्धारित पीढ़ियों तक आपस में जो है किसी प्रकार से किसी रिश्ते में नहीं आते। हालांकि इसके लिए भी प्रावधान है कि अपवाद ये दिया गया है कि अगर किसी प्रचलित रीति रिवाज में या समुदाय के अंदर इसकी अनुमति है तो अपवाद के तौर पर वहां पर हो सकता है, वरना नॉर्मली जो है निषेध संबंध के अंदर या सपिंड संबंधों के अंदर विवाह पे निषेध है। इसके अलावा वैवाहिक संस्कार उनको पूरा किया जाना भी आवश्यक है। जिस किसी भी समुदाय के हों वर और वधू, तो उनके समुदाय में जो भी मान्य धार्मिक या पारंपरिक विधि हैं जी। उनका अनुपालन और उनका पूरा होना भी आवश्यक है। सामान्यतः हिंदू विवाह में सप्तपदी, जिसको हम 7 फेरे कहते हैं, उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सप्तपदी पूरे होते ही विवाह पूर्ण माना जाता है। तो ये कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। यदि पालन होता है तो ही हिंदू विवाह को वैध माना जाता है। जी। नवीन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक हिंदू विवाह कानून की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।